This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज इतनी मार्केट बढ़ने के बाद आज मार्केट गिरी है और तकरीबन 200 पॉइंट के नीचे आ चुकी है। स्टार्ट जो हुआ था वो अच्छा हुआ था और हमने देखा कि 38,977 तक के लेवल पे गई 10 बजे के करीब। उसके बाद से मार्केट ने गिरना शुरू किया और अभी 200 पॉइंट वगैरह नीचे है। मार्केट चल रही है इस वक्त, देखें क्या होता है। आज एक की बड़ी ख़बर यह है कि बैंक अल फलाह में लोअर लॉक लगा हुआ है। वजह हमें पता नहीं है, पता हम कर रहे हैं रिसर्च वाले। और नून पाक में जो है अपर लॉक लगा हुआ है, यानी कि बायर ही बायर हैं, सेलर कोई नहीं। और बैंक अल फलाह में सेलर ही सेलर है, बायर कोई नहीं। क्या इसकी वजूहत हम इसको पता कर रहे हैं। दुनिया भर की सिचुएशन ये है कि ऑयल की कीमत 48.84 पे पहुँची, जो कि इम्प्रूवमेंट है 1.79% का। और इसी तरह गैस की कीमत में भी 267 का लेवल आ गया है 1.87 इजाफे के बाद। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉ में 57 का लॉस है कल रात को, SP में 6, नैस्डैक में 44। और जब एशियन मार्केट खुली तो नीके में हमने 365 का इजाफा देखा 2.3%। हैंगसेंग में 340 का इजाफा जो कि 1.69% है। और सेंसेक्स में 164 का इजाफा है, सिंगापुर में 34 का। तो यहाँ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। जबकि यूरोपियन मार्केट भी जो अभी खुली हुई हैं उसमें FTSE में 131 का इजाफा, डेक्स में 274 का इजाफा, कैक में 112 का इजाफा और IBEX में 236 का इजाफा है। आज की जो अहम ख़बरें हैं वो यही हैं कि ऑयल फर्टिलाइज़र की जो कीमत है उसको मज़ीद नीचे करने की कोशिश की जा रही है टू द लेवल ऑफ 390 kg पर बैग के हिसाब से, ताकि रबी सीज़न में फार्मर्स को आसानियाँ हों। ट्रैक्टर की कीमतों में 80,000 रुपये की कमी हो जाएगी जब ये सेल्स टैक्स उस पर रिड्यूस किया जाएगा। तो ट्रैक्टर्स के सेल में काफ़ी कमी आई है पिछले दिनों पाकिस्तान में, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी देते थे सिंध और पंजाब गवर्नमेंट वो नहीं दे रहे, इसलिए सेल में कमी आई। और दूसरी तरफ आप देखें कि इस पर टैक्स भी इन्होंने लगाया हुआ है। उसके अलावा जो आज की ख़बरें हैं वो ये हैं कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है क्वार्टरली। उसमें ये कहा गया कि बैंक्स जो हैं 90% अपना जो पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाते हैं, विच इज़ ए वेरी अलार्मिंग एंड शेमफुल सिचुएशन कि यहाँ देखा जाए तो बैंकिंग हो ही नहीं रही। आइए एक लाइव कॉलर से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। मैं नईम इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में किसी साहब ने कहा था कि कंपनी ज़कात काटती है, कंपनी जो ज़कात काटती है वो फेस वैल्यू से काटती है। सर आपकी आवाज़ शेयर होल्डर को ज़कात नहीं, आप टीवी की साउंड को बंद करें तो आपकी आवाज़ समझ में आए। हेलो जी, अब बोले जी। कंपनी फेस वैल्यू पे ज़कात काटती है। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, लाइन भी ख़राब थी और आपका टीवी भी ऑन था। नाज़रीन, आज कोई भी जो कॉल करते ही फ़ौरन अपने टीवी को म्यूट कर दें, बंद कर दें उसकी आवाज़, क्योंकि उसके साथ साथ आप नहीं सुन सकते। आप ही की आवाज़ वापस से गूंज के आ रही होती है, मेरी भी, तो बिल्कुल ही कन्वर्सेशन मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, एक और जो आज की अच्छी ख़बर है वो ये है कि ये जो सेंट्रल एशिया से हमारे पास पावर आएगा उसमें अफ़गानिस्तान के ज़रिए से उसमें 1300 मेगावाट बिजली लाने की कोशिश की जा रही है। और ये ऑन टॉप ऑफ जो एफ़र्ट्स हो रही हैं उस पर ये भी एक एफ़र्ट है। दूसरी ख़बर है कि गुल अहमद इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने नेपरा से 50
मेगावाट विंड पावर प्लांट की परमिशन मांगी है, जो कि जंभीर के मुकाम पे वो लगाना चाह रहे हैं। एक और ख़बर यह है कि SECP ने मई के महीने में 641 न्यू कंपनीज़ को रजिस्टर किया, जो कि 50% इजाफा है पिछले महीने से। तो आप देखें कि लोग जो है अब पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पाकिस्तान में बेहतरी नज़र आ रही है, लोग कंपनियां रजिस्टर कर रहे हैं, कारोबार बढ़ा रहे हैं, बाहर की कंपनियां यहां आने की बहुत अब कोशिश कर रही है। और आपने देखा कि ये पिछले दिनों जो इमर्जिंग मार्केट की ख़बर की वजह से मार्केट इतनी ऊपर गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मोमेंटम टूट रहा है क्योंकि ये जो है अभी तो सिर्फ ख़बर है क्लासिफिकेशन की। एक्चुअल जो इंक्लूजन होगा वो होगा अगले साल मई में, और उस वजह से आप देखेंगे कि जो फंड्स ये इमर्जिंग मार्केट फार्मूला के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो उस वक्त करेंगी जब ये वक्त करीब आ जाएगा, यानी मार्च अप्रैल वगैरह में आप देखेंगे 300 से लेकर 400-500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी उन कंपनीज़ में जो क्वालिफाई कर जाएंगे एज इमर्जिंग मार्केट। और इमर्जिंग मार्केट में दो किस्म की कंपनियां होंगी। एक तो जो टॉप की होंगी बड़ी वाली कंपनियां, वो 12-13 ही होंगी, जिसमें MCB, हबीब बैंक, UBL, OGDC, एंग्रो, निशात मिल वगैरह जो बड़ी बड़ी कैप की कंपनियां हैं वो क्वालिफाई करेंगी 12-13 के करीब। उसके अलावा 8-10 कंपनियां स्मॉल कैप में भी आ सकती हैं, जिसमें बात हो रही है कि मैपल लीफ सीमेंट है, अटक सीमेंट है, अटक ग्रुप है, ये सब कंपनियां भी अपने आप को कोशिश करेंगी कि उस लेवल पे लाएं। और अभी से लेके उनको अगले साल मई तक का मौका है कि अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करें, क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाने की कोशिश करें, तो उससे जो है वो क्वालिफ़ाई करेंगे। क्वालिफ़ाई होते ही उनकी दुनिया भर की जो नज़र है उन कंपनीज़ पे पड़ेगी और उसकी कीमत पे मुस्बत इजाफ़ा होगा। तो अभी जो इस ख़बर के साथ इससे पहले से जो कुछ बढ़ना था वो बढ़ गई, 39,000 तक मार्केट टच करके अब थोड़ी नीचे आ रही है। तो अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही चलेगा, उसके बाद जो नॉर्मल ग्रोथ है वो शुरू होगी। और मेरी अपनी राय ये है कि इस महीने 40,000 तक शायद टच कर जाए जब दूसरे कंपनीज़ के ज़ोर आएगा, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जिस लेवल पे हम आ गए हैं इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन भी अगर आ जाए तो कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं है। बाकी कंपनीज़ में भी हम अच्छी मूवमेंट देख रहे हैं, जो कि MCI से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज की जो कंपनियां वॉल्यूम लीडर्स हैं उनमें पाक इलेक्ट्रॉन टॉप पे है, बड़ी खुशी हो रही है इसको देख के। वहाँ पे ये 67.88 का हो गया शेयर। कुछ दिन पहले लोग शिकायत कर रहे थे मुझसे कि जी ये 61 का हो गया, हिल ही नहीं रहा, और लोग कहते कि जी हमने 100 पे लिया था, 90 के करीब लिया था और अब ये 61 का हो गया। लेकिन उसमें वो जिक्र नहीं करते जो उसने आपको एडिशनल शेयर्स दिए इन द फॉर्म ऑफ बोनस या इन द फॉर्म ऑफ राइट, उसका कोई जिक्र नहीं करता, सिर्फ ये कहता है कि जी मैंने 91 का लिया था अब 61 का हो गया। अगर आप 61 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कि आपके पास बढ़ चुके हैं, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है पहले से 91 पे जितनी थी उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरह की मिसलीडिंग बातें लोग करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। के इलेक्ट्रिक नंबर 2 है, जहाँ पे 14 मिलियन का काम हुआ है और वो 8.02 का हुआ विथ ए लॉस ऑफ 0.04। इंटरनेशनल बर्ग टर्मिनल भी लाइमलाइट में है, 12 मिलियन का काम हुआ, 49 पैसा लॉस के बाद 32.61 पे है। एंग्रो फर्टिलाइज़र भी लाइमलाइट में है, 6.6 मिलियन का काम हुआ, यहाँ पे 38 पैसा गिर के 66 का हुआ। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने अपना 20% शेयर जो है वो स्पेशल सेल के ज़रिए बेच दिया किसी को, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंग्रो ग्रुप जो है अपने पैसे तमाम कंपनियों से निकाल के लगा रहा है पावर सेक्टर में सारे के सारे पैसे। उसके पास 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक तो कोल माइनिंग का वो कंपनी बना रहा है सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर, दूसरा जो है वो पावर का प्लांट लगा रहा है, उसको उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, इसीलिए आपने देखा कि उसने एंग्रो पॉलीमार को भी बेच दिया, एंग्रो फूड में भी 51% शेयर बेचने की बात कर ली, साथ साथ एंग्रो फर्टिलाइज़र के भी शेयर्स बेच दिए। तो 66 रुपीज़ पे एंग्रो फर्टिलाइज़र मैं समझता हूँ कि बहुत अट्रैक्टिव है। इसकी हमारी इन हाउस कैलकुलेशन 77 रुपीज़ की है, तो जो चाहे इसको ले सकता है इस वक्त।
इसके बाद डेलमन सिटी राइट है, 5 मिलियन का काम हुआ यहाँ पे, 0.9 का लॉस है यहाँ पे, 1075। ये डेलमन की जो बड़ी बिल्डिंग आप क्लिफ्टन पे देखते हैं उसकी रीट थी ये, और ये बहुत कामयाब नहीं है, देखिए अपने पार वैल्यू के करीब ही है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, जी सर। इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है लोगों को। सर एक मुझे बात बताइए, आज ये तमाम बैंक गिरे हैं, जी क्या वजह है? और दूसरी बात ये कि ये BOP जो है वो मैं समझता हूँ शायद सबसे ज्यादा नीचे है, आपने पहले इसको क्या लिया कहा? जाए। और एक सवाल और है, ये पाक इलेक्ट्रॉन किस रेट पे लिया जा सकता है? पाक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लिया जा सकता है, इंशाल्लाह ये बढ़ते ही रहेगा। ये 12-14 रुपये से शेयर बढ़ के 91 पे गया, उसके बाद इनको मज़ीद पैसे की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने राइट दिया, साथ साथ ये बोनस भी देते रहे, डिविडेंड भी देते रहे। इट्स ए नाइस ग्रोइंग कंपनी। आप पाक इलेक्ट्रॉन भी लें और मेरे तरफ से आप सिंगर भी लें। बैंक्स तमाम गिरने की वजह एक तो ये है कि बीच में ये बढ़े बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से जो 3 बड़ी बैंक्स जिनमें ये ख़बर आई कि इमर्जिंग मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ आपने देखा कि बहुत बड़ा इजाफा हुआ है वहाँ 3-4 हफ़्ते के अंदर, और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और इसलिए अब वहाँ पे करेक्शन आ रही है। ठीक है, ये इमर्जिंग मार्केट में ये शामिल होंगे, लेकिन आज नहीं शामिल हो रही है, ये अगले साल मई में शामिल होंगे। आज सिर्फ इनकी अभी तो ख़बर आई है, इस दौरान इनको तैयारियाँ करनी है। और वो जो फंड्स जो डेडिकेटेड होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट फार्मूले के ऊपर चलते हैं, उनको मार्केट बीट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो बहुत बड़ी फंड्स हैं, वो उस वक्त इन्वेस्ट करेंगे जब ये मई में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, या उससे 1-2 महीने पहले अपनी पोजीशन लेना शुरू करेंगे। तो वो रियल इन्वेस्टमेंट जो आनी है बड़ी, वो अभी नहीं आ रही, लेकिन उसके एंटिसिपेशन में जो दूसरे लोग हैं, वो उनको लग रहा है कि आगे चल के इसकी शेयर बढ़ने वाली है, वो उन्होंने पोजीशन ली। कुछ लोगों को लगा कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है, तो वो आप बेच रहे हैं। BOP के साथ इश्यूज़ हैं क्रेडिट वाले के, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ता डिस्पाइट द सॉलिड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आइए लाइव कॉल से बात करें। जनाब जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक है। अच्छा खान साहब, एक तो काइंडली बता दीजिए ये जापान पावर और सुजुकी मोटर्स के बारे में काइंडली अगर आप ब्रीफ कर दें कि ये इन फ्यूचर कोई प्रोस्पेक्टिव लगते हैं आपको? जी, सुजुकी तो प्रोस्पेक्टिव आजकल थोड़ा जापानीज़ येन अप्रिशिएट किया तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन आप देखें कि जापानीज़ येन 76 का होता था और ये 125 तक का गया और आजकल 104 पे आया है। तो जब ये 76 से 125 पे गया तब इन्होंने पैसे पीटे और कोई भी गाड़ी की कीमत कम नहीं की। स्टील की कीमत जो है $750 जो स्क्रैप होता है उससे घट के $250 पे आ गया, लेकिन इन्होंने कीमतें कम नहीं की। तो इनके अंदर बड़ी गुंजाइश है अभी ये थोड़े बहुत जापानीज़ येन की अप्रिसिएशन को अब्जॉर्ब करने के, और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जापान पावर और साउदर्न इलेक्ट्रिक दोनों को रिवाइव करने की प्रपोज़ल है गवर्नमेंट के मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से, उस पर काम हो रहा है, और जिस दिन ये हो जाएगा इंशाअल्लाह ये कंपनियां फिर से चलना शुरू हो जाएंगी। और ये उस सूरत में आफ्टर पेइंग ऑफ द प्रीवियस डेट वाला थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये इंशाअल्लाह ये 25-30 पे चली जाएंगी। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मुझे आपसे एक पूछना था कि सेप्को साउदर्न इलेक्ट्रिक, जी अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया। सॉरी मतलब जिक्र आप कर चुके हैं शायद, मैं मेरे से निकल गया। अभी मैं जापान पावर के साथ ये कह रहा था कि ये दोनों पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं 150 मेगावाट के, इसको मिनिस्ट्री चलाना चाह रही है पावर वाली, और लेकिन नेपरा वाला से उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देने के लिए तैयार नहीं, तो क्योंकि इनको बहुत फाइन वाइन करके इनको तबाह कर दिया गया। साउदर्न इलेक्ट्रिक ने जितनी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी मिनिस्ट्रीज से सब जमा कर दी हैं, और दोनों पावर प्लांट को इंशाल्लाह रीस्टार्ट करके चलाने की बात चल रही है। इससे 300 मेगावाट बिजली का इजाफा हो जाएगा, विच विल बी वेलकम फॉर द कंट्री, वेलकम फॉर दीज 2 कंपनीज एंड इनके शेयर होल्डर्स के लिए। नाज़रीन, आज जो और पावर बैंक अल-फलाह के, जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ लोअर लॉक लग गया, 138 पैसे का लॉस है, 26 इसकी वजूहत हम पता कर रहे हैं कि इतनी बड़ी सेल इसमें क्यों आ गई।
और बैंक में भी कमी आई है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। वह यह है कि जब ये 3-4 बैंक बढ़े, हबीब बैंक वगैरह बहुत तेज़ी से अपर लॉक पे अपर लॉक लगते रहे हफ्तों, तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारे छोटे बैंक भी चल पड़े थे इन एंटिसिपेशन। अब वो सब के सब थोड़ा बहुत नीचे आ रहे हैं, करेक्शन हो रही है। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। सर मैं मोहम्मद आमिर बोल रहा हूँ लाहौर से। आमिर साहब वेलकम सर। सर मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत खुशी हुई। आपका प्रोग्राम बहुत ही हर लोगों को ना अच्छी अच्छी बातें बताता है, बहुत शुक्रिया सर। इंटरेस्ट होता है आपकी बातें सुन के। तो मैं चाहता हूँ ये मुझे बताएं, नेशनल बैंक कैसा लग रहा है आपको? कौन सा बैंक? नेशनल बैंक। देखिए नेशनल बैंक वो इमर्जिंग मार्केट लिस्ट में भी नहीं आया, हालांकि बहुत बड़ा बैंक है। और नेशनल बैंक के बारे में मैं एक बात हमेशा से कहता रहा हूँ कि बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग बैंक है, लेकिन इसको डी नेशनलाइज करने का प्रोसेस चल पड़ा है। इसके एम्प्लॉइज़ की जो प्रोटेक्शन थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, और ये जो अभी 2 घंटे की छुट्टी उट्टी करते हैं, लंच वंच ब्रेक, ये भी इंशाल्लाह जल्द ख़त्म होगी। और ये बैंक बहुत तेज़ी से 200 रुपये का शेयर हो सकता है अगर इसको प्रॉपर्ली चलाया जाए। तो मैं काफ़ी दिनों से लोगों को मशवरे देता रहा हूँ कि लेके इसको जमा करें विद अ लॉन्ग टर्म व्यू, कि जैसे ही यहाँ पे ये प्राइवेटाइज हो जाएगा, इसके शेयर की वैल्यू वैसी हो जाएगी जैसे हबीब बैंक, यूबीएल वगैरह की है, यानी 150-200 रुपये। इसको आप लेके रख लें अगर रख सकते हैं, अगर आपके पास कैपेसिटी है टू होल्ड। नाज़रीन, बैंक अल-फलाह के बाद वॉल्यूम लीडर TRG है विद वॉल्यूम ऑफ 4.5 मिलियन। वहाँ भी 1 रुपये का लॉस है, 34। TRG की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं 28 के करीब, और ये आजकल हमारे हिसाब से ज़्यादा है। सो एट दिस लेवल वी डोंट रिकमेंड टू इन्वेस्ट। बैंक ऑफ पंजाब हमेशा ही ट्रबल में रहा काफ़ी दिनों से, और आज जो है आप देखें कि इसमें जो है 3.3 मिलियन का काम हुआ है, 14 पैसे गिर के 8.35 पे। एक बैंक जो बहुत बड़ा था, हबीब बैंक, बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, आज लोअर लॉक पे है, फिर 6.49% नीचे आ गया 204 पे। ये इमर्जिंग मार्केट में शामिल होने वाला बैंक, इस बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ा था, और अब ये नीचे आ रहा है बिकॉज अब लोगों को रियलाइजेशन हुई कि अनाउंसमेंट एक अलग चीज़ है, और एक्चुअली 300-400 मिलियन डॉलर का आना जो है वो एक अलग बात है। हमने देखा 7-8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी डॉलर्स की, फॉरेनर्स की भी, लेकिन ज़्यादा लोकल्स ने ख़रीद के इसको बढ़ाया था इन तमाम शेयर्स को, और अब वो अब पीछे की तरफ आ रहा है। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुस्तफ़ा साहब वेलकम सर। ये पावर सीमेंट के बारे में पूछना था, इसकी फ्यूचर आउटलुक के बारे में, और इसकी अर्निंग जो 9 मंथ की है वो 1 रुपये 25 पैसे है। 1 रुपये, जबकि 1 रुपया 25 पैसे EPS है। अच्छा जी। 9 मंथ की। जबकि दीवान सीमेंट है उसकी गालिबन 80 पैसे के करीब है, तो वो काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसकी क्या वजह है? 125 है, और अभी पावर सीमेंट में ख्याल में 9-10 का कितने का है, पावर सीमेंट लिस्ट में नहीं है सर। आप दीवान ग्रुप जो है एक, आपको पता है कि दीवान ग्रुप बहुत ट्रबल में रहा। लोग कहते थे कि इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, इसकी फैक्ट्रियों पे लोगों ने कब्ज़े कर लिए, लेकिन साथ ही ओवरऑल समहाउ और द अदर ये ग्रुप जो है काफ़ी ट्रबल में रहा। इसने 2-3 बैंकों को भी डुबो दिया, जिसमें NIB शामिल है, सिल्क बैंक शामिल है, खादिम अली शाह बुखारी है। 95 बिलियन का कहते हैं लॉस दे दिया बैंकों को इसने। तो ये ग्रुप अब फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। कई जगह हम देखते हैं कि ये र्यूमर्स वगैरह भी छोड़ के अपने शेयर्स को बढ़ाते हैं। मोटर कंपनी अभी शुरू नहीं हुई, और लोगों को ये कह के कि जी रिनॉल्ट आ रहा है हमारे साथ, ख़बर छोड़ दी, हम जैसे सीधे साधे लोगों ने यकीन कर लिया, और वो शेयर बढ़ता चला गया। इसी तरह सीमेंट का ठीक है, उनका काम शुरू हुआ, लेकिन वो एकदम से 16-17 पे चला गया, और आप बता रहे हैं 80 पैसे का रिटर्न है उसका, उसको तो 8 रुपये का होना चाहिए। तो पावर सीमेंट अच्छा है, अच्छी कंपनी है, और रिटर्न अच्छी है। आपने जो लिया हुआ है मुस्तफ़ा साहब, आप उसको रखें, आप अपने अर्निंग पे नज़र रखें अपने शेयर के। दुनिया इधर उधर की क्या बातें कर रही है उसकी आप बिल्कुल परवाह नहीं करें। आपकी कंपनी है पावर सीमेंट, और उसका रिटर्न आप कह रहे हैं 9 महीने में 125 है, तो और उसको बढ़ा सकते हैं आप, 1.5 रुपये से कम का उसका नहीं है।
15 रुपये का ये शेयर है, अगर इससे कम पे है तो आप मज़ीद ख़रीदें इसको। आइए एक लाइव कॉल, सॉरी यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, आज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी खबर यह है कि सेनेट ने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज बिल 2016 अप्रूव कर दिया लास्ट थर्सडे को, जिसकी वजह से रीस्ट्रक्चरिंग फर्म्स टू एक्वायर, इनेबलिंग ए रीस्ट्रक्चरिंग फर्म्स टू एक्वायर, बाई, होल्ड, मैनेज, रीस्ट्रक्चर, रीशेड्यूल, रिजॉल्व, सेटल, रिकवर, असाइन, ट्रांसफ़र एंड डिस्पोज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। तो ये कंपनी जो बनी है उसका काम ये होगा कि जो कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं उनको रिवाइव करे और उस सिलसिले में बैंकों से निगोशिएट करके उनकी लोन वोन को रीशेड्यूल कराए या माफ़ कराए या इस तरह से करके उनको फिर से कैपिटलाइज करके चलाए। ये एक बहुत अच्छा तरीक़ा है मुल्क में माशी तरक्की को बढ़ाने का, बजाय ये कि आप नई नई कंपनियाँ लगाने की सोचें। क्यों ना पुरानी जो कंपनियाँ बंद पड़ी हैं उनको रिवाइव किया जाए। थोड़ी सी एफ़र्ट, थोड़ी से स्टेट फंड से ये कंपनियां रिवाइव हो सकती हैं और उससे मईशत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये बहुत अच्छी खबर है डेड कंपनीज़ के लिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम जनाब। मैं जी एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ। जी तो जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मेरे पास कुछ शेयर्स थे अंसारी शुगर मिल्स के, अच्छा। और वो मेरे पास वैसे ही पड़े हैं, कोई डिविडेंड कभी नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। बीच में उन्होंने शायद कुछ राइट शेयर्स वगैरह भी ऑफर किए थे, लेकिन वो मैंने नहीं लिए क्योंकि उसमें पैसे इन्वॉल्व थे। तो मैंने कहा कि फिर और पैसे फंसाना तो मुनासिब नहीं है। तो कुछ मशवरा देंगे आप इस सिलसिले में, इस सिचुएशन में क्या करे आदमी? अभी ये कितने का है साहब? हेलो जी जी, ये अभी कितने का है ये शेयर? मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है क्यों, लेकिन मैं उससे बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने ऐसे ही फोन घुमा दिया कि आपसे पूछूं कि ये अंसारी शुगर मिल्स का क्या मतलब, किस तरह से इसको टैकल करें, इसको भूल जाएं हम, इसको राइट ऑफ कर दें, क्या करें? साहब, ये एक पेनफुल फैक्ट है पाकिस्तान में कि एक फ्यूडल क्लास यहाँ एग्जिस्ट करता है और जितने शुगर मिल्स हैं ज़्यादातर उन्हीं की है। यानी कि गांव में बड़े ज़मींदार वाले जो होते हैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, वही लोग शुगर मिल, वो भी गवर्नमेंट के पैसे से लगाते रहे हैं पिछले साल हमेशा से। इसी तरह स्पिनिंग मिल्स ज़्यादातर ये फ्यूडल क्लास की होती है। इनको कॉर्पोरेट तरीक़ा आता ही नहीं है। वो अपने शेयर होल्डर्स को भी इसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे अपने हारियों को करते हैं, अपने नौकरों को करते हैं, यानी बहुत हकीर समझते हैं। और ये पैसा आप लोगों से ले लेते हैं, लेकिन आप लोगों को डिविडेंड देना या रिपोर्ट देना या एनुअल जनरल बॉडी कराना अपने इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझते हैं। कि एनुअल जनरल बॉडी में आपने उनसे कोई सवाल कर लिया तो वो फ्यूडल लॉर्ड साहब नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए वो मीटिंग ही नहीं करते और लेके बैठ जाते हैं पैसा। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं जिस पे कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है, वहाँ हमने उसी ने पाकिस्तान मार्केट को तबाह किया, बहुत पीछे रखा। और इसीलिए स्टॉक मार्केट जो है एक ज़माने में सिर्फ 600 की थी, फिर 800 की हुई, 1200 की हुई, लेकिन बाद में जब ये अच्छी अच्छी कंपनियां आना शुरू हुई, बैंक्स वगैरह आना शुरू हुए, तब जाके ये स्टॉक मार्केट अभी जो आप लेवल देखते हैं, प्रोफेशनल कंपनीज आई, ऑयल की, बैंक की। तो ये जो पुराने जो 40s 50s से जो कंपनियां चली आ रही हैं, इस तरह के अंसारी शुगर वगैरह टाइप के लोग, इनको तो पता ही नहीं कि डील कैसे करना है स्टॉक में अपने शेयर होल्डर्स वगैरह के साथ। तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं और इनसे आप जाके कुछ इसके लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो पूरा इलाका उनके काबू में होता है। वहाँ का DSP SP सब उनके पॉकेट में होते हैं। आप इनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। आइए लाइव कॉल से बात करें। थैंक यू वेरी वेलकम जी। नाज़रीन, एक और जो अच्छी ख़बर है शो करती है हमारी इकॉनमी के रॉबस्टनेस को, वो ये है कि 3G 4G सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 मिलियन से जंप हुई है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, और इस तरह तकरीबन 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए 3G 4G के। तो ये टेलीकॉम का जो सेगमेंट है वो बहुत बड़ा स्पिनर है ऑफ आवर इकॉनमी।
हर आदमी के पास मोबाइल हो गया, हर आदमी के पास स्मार्टफोन हो गया, हर आदमी जो है 3G 4G की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग जा रहे हैं। 3G 4G होने का मतलब है कि आप पूरी दुनिया आपके हाथ में है। ये शो देखने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कंप्यूटर ये टीवी पे देखें। अक्सर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है वहाँ पे वो केबल वाले कई जगह हमें नहीं दिखाते, मगर आजकल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हर आदमी के पास ये डिवाइस है और 3G कनेक्शन आपके पास अगर है, आप बड़े आसानी से हमारा शो www.businessplusTV.pk पे देख सकते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी, थोड़ा देर के आधे 10-15 मिनट के बाद ये रिकॉर्डेड शो के तौर पे आ जाएगा 2:10 के टाइमलाइन पे। वहाँ आप जब चाहें इसको 10 दफ़ा रिपीट करके देख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और अगले शो तक ये मौजूद रहता है। और फिर हमारी कोशिश होती है कि तमाम के तमाम शोज़ हम यूट्यूब पे भी डाल दें, तो आप हमेशा देखते रहें, जब तक चाहें इसको देखें, 10 दफ़ा देखें, 100 दफ़ा देखें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम सर। वालेकुम जनाब। सर क्या हाल है, तबीयत ठीक है आप? जी मैं ठीक है। अच्छा सर, हमने पूछना था आपसे NOPK का फ्यूचर और ATRL अटक रिफाइनरी के बारे में थोड़ा सा। NOP से मुराद आपकी नून पाक है? जी जी। नून पाक आज अपर लॉक पे है और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जिसके पास है वो बिल्कुल होल्ड करके रखे। और ये अब ये फौजी के नाम से वो काम कर रहे हैं। और साथ साथ ये फूड की जितनी कंपनियां, मुझे उसके फ्यूचर आगे चल के बहुत अच्छा नज़र आता है। NOP। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन एक नज़र और डालते हैं इसके ऊपर। हमारे एक्टिव शेयर्स जो आज हैं, वॉल्यूम लीडर्स। हबीब बैंक में हमने ज़बरदस्त लॉस देखा है, 6.49 का लोअर लॉक है, ये 204 पे आ गया। लेकिन उसी के साथ हम देख रहे हैं कि अटक रिफाइनरी में 12 रुपये 70 पैसे का इजाफा है, 287 का हुआ 2.9। ये जो 12-14 कंपनी शुरू में आ गई लिस्ट में, उसके बाद अब लोग ढूंढ रहे हैं कि और कौन कौन सी कंपनी जो है इस लिस्ट में आ सकती है। बड़े बड़े सीमेंट कंपनीज, बड़ी बड़ी रिफाइनरी वगैरह, उनको भी एटलीस्ट लोअर कैप की जो 12-14 कंपनी उनमें शामिल किया जा सकता है। तो इसलिए अब इस तरह की कंपनियां जो कि लोअर कैप में आ सकती हैं, उनके तरफ बाइंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। हेलो हेलो इंडस्ट्रीज के बारे में सर, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। गंधारा इंडस्ट्रीज और NOPK, इनको इन रेट से परचेज कर सकते हैं। अपर लॉक लगे हुए हैं दोनों पे। आपने पहले कोई स्टील का जिक्र किया? NOP मैंने गंधारा सुना। इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्री? गंधारा गंधारा ओके। गंधारा इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर बहुत अच्छा है। वो किसी न किसी बड़ी कंपनी के साथ वो जल्द ही वो करने वाला है। 3-4 कंपनियां जो इंटरेस्टेड हैं, गंधारा उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होगी क्योंकि अच्छा वेल रिप्यूटेड ग्रुप है, अनलाइक दीवान ग्रुप। तो इसका फ्यूचर अच्छा है। साथ साथ NOP का फ्यूचर बहुत अच्छा है, आज अपर लॉक पे है। और ये अब ये फौजी फर्टिलाइज़र के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, नाम भी शायद फौजी रख दिया, और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है जी। नाज़रीन, अटक के बाद वॉल्यूम लीडर 2.8 मिलियन के साथ दीवान मोटर है, 0.17 का इजाफा है, 1622 का हुआ। यहाँ ख़बर यह है कि रिनॉल्ड वाले के साथ तो कुछ इनका सिलसिला नहीं हुआ, लेकिन शहरोज़ ट्रक जो ये पहले बनाते थे उसको ये रिवाइव कर रहे हैं। अभी तक हमने ट्रक तो देखा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ख़बर बहुत मजबूती से फैलाई जा रही है, यही वजह इसके बढ़ने की है। उसके बाद निमिर रिजन है, 2.6 मिलियन का काम हुआ, यहाँ पे 81 पैसे का इजाफा है, 9.68। ये जो इस तरह की केमिकल कंपनीज़ हैं रिजन वगैरह की, इनको मैं फेवर नहीं करता क्योंकि इनका सर्वाइव करना पाकिस्तान में गिवन द इंटरनेशनल कंपटीशन बड़ा मुश्किल है। इंडिया में भी इस तरह की तमाम कंपनी ट्रबल में आ गई, रिलायंस वगैरह भी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बड़ा सपोर्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी ड्यूटी लगा के। यहाँ भी इसकी उम्मीद की जा रही थी कि इस बजट में किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो दिस कंपनीज विल कंटिन्यू टू सफ़र। आई डोंट रिकमेंड इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। स्वीस साउदर्न गैस में 2.6 का काम हुआ, 25 पैसे कम हो गए, 28 का हो गया। स्वीस नॉर्दर्न को मैं रिकमेंड करता हूँ बाइंग के लिए, क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ रही है,
इन सब कंपनीज़ का फ्यूचर अच्छा होगा। आज जनरली मार्केट गिर रही थी, 300 पॉइंट आज माइनस चली गई है। तो जब ये गिरती है तो अच्छे शेयर्स को भी लोग बेचना शुरू कर देते हैं फॉर नो गुड रीज़न। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।